Students, welcome to my live test and welcome to integrated mathematics classes by रोशन सर। आज हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशंस। जैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों ने ओपन किया होगा लिंक पर, तो इस तरह का पेज ओपन हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह का पेज ओपन हुआ होगा जिसमें लिखा होगा इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस बाय रोशन सर। ठीक है, और ये जो टेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट था। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। आज हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे प्लस सीखेंगे। कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस मतलब कैसे हम लोग लिंक करने के बाद क्या करें। जैसे यहाँ पर नेम लिखा था, यहाँ पर क्लिक करना था और आपको यहाँ पर लिख देना था अपना नेम। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस से, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस लिख दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, इसको नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयारी में रहेंगे सभी लोग। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर था। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर है मेरे पास 91, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे 9122505252। ठीक है, इसके बाद आपको करना था यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ साथ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना था। नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही आपके पास क्वेश्चंस के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग के पास है फर्स्ट क्वेश्चंस, -1 प्लस आई का कोणांक क्या होगा। कोणांक का मतलब होता है इंग्लिश में अगर बोला जाए तो आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के लिए यानी कि आर्गुमेंट का मतलब होता है क्या कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल निकालना था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यानी ज्यामितीय रूप में इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं यहाँ पर आर्गुमेंट यानी कि थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यह थीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो ध्यान से बोलते हैं यहाँ पर -पाई, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर पाई माइनस बोलेंगे हम लोग कितना यहाँ पर tan, ठीक है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। y की जगह पर कितना है 1 बाई -1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू बोलेंगे हम लोग पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, फिर बोलेंगे यहां पर मॉड ऑफ मतलब सिंपली 1 हो जाएगा। 1 बाई -1 का मॉड अगर निकालेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग डिग्री में देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, और फिर हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आया हम लोग का 135 डिग्री। कितना मिला 135 डिग्री। सभी को समझ में आया तो कमेंट करें फटाफट सभी लोग। ठीक है, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो एन, नहीं एन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का बनेगा इसका ए। ऑप्शन क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ए। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, एक्टिव ऑल। यहां से अब हम लोग का ऑप्शन बन जाएगा ए। इसके बाद क्या करना था, जैसे ही यह हो जाए तो अब हम लोग आएंगे यहां पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहां पर सभी लोग देखते रहेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस के लिए। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर दे रखा है 2 + 3i का होल स्क्वायर का मापांक क्या होगा। ठीक है, तो 2 प्लस कितना है हम लोग के पास 2 + 3i का होल स्क्वायर का मापांक। ठीक है, मापांक को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 2 + 3i का होल स्क्वायर कर ले। तो होल स्क्वायर के लिए क्या हम लोग करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो as2 का स्क्वायर 4 प्लस बोलेंगे यहाँ पर 9i² बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे i का
आई का स्क्वायर बोलेंगे और फिर बोलेंगे प्लस, ठीक है। यहां पर हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 12i। क्या बोलेंगे यहाँ पर 12i, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 4, आई स्क्वायर का मान होता है -1 यानी कि इसलिए हो जाएगा -9 प्लस हम लोग बोलेंगे यहां पर 12i, ठीक है। चलिए देखते रहिए, और इक्वल टू हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ कितना यहां पर 5, ठीक है। और फिर हो जाएगा -5 और फिर हो जाएगा हम लोग के पास प्लस कितना यहां पर 12i है, तो 12i हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को निकालना है मॉड ऑफ जेड। तो इसका मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट में हम लोग के पास है -5, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कर लिया, प्लस बोलेंगे यहां पर कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कर लें, ध्यान देते हुए 12 का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे जेड, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर हम लोग बोलेंगे 25 प्लस कितना 144, तो यह हो जाएगा 169, ठीक है। तो 169 का हो जाता है 13। सभी को समझ में आया? देख लें, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। देन ऑप्शन में क्लिक करूंगा। इस तरह से करने के बाद आपको ऑप्शन क्लिक करना था, 13 वाला ऑप्शन कौन है, ए, ठीक है। तो 13 वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक कर लेंगे ए, तो ए पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। हो गया हो तो इरेज करूं, हो गया हो तो इरेज करूं। चलिए मैं इरेज करता हूं और आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा था x प्लस कितना यहाँ पर आई वाई है इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब समझते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, सॉरी ध्यान देना था डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को यह कॉन्सेप्ट समझना था अच्छा से। और इस कॉन्सेप्ट में क्या था यहाँ पर मॉड ऑफ, ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि मॉड अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई गुणा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लास 4 इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस है। तो ध्यान देंगे 1 प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना आई, जो लिखा हुआ है आराम से लिख लीजिए। फिर कितना है मेरे पास 1 प्लस 2i, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए थे, तो यहां तक हम लोग कर लिए। और इसके बाद हम लोग को करना था मॉड। क्या करना है, मॉड, ध्यान से। तो हम लोग जानते हैं x प्लस आई वाई का मॉड क्या होता है। तो x प्लस आई वाई का मॉड होता है स्क्वायर रूट ऑफ कितना बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। यहां पर हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अब हम लोग जानते हैं कि अगर पूरे का मॉड हो तो इस स्थिति में पहला का मॉड, यानी कि हम लोग बोलेंगे पहला का मॉड, ठीक है। ध्यान से देखिए समझिए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई का मॉड लेना है। तो हम लोग इसका भी रूट होता है, इसका भी रूट होता है, इसका भी रूट होता है। तो सबके बदला में एक स्क्वायर रूट ले लीजिए। और पहला के लिए बात करेंगे तो ध्यान से 1 का स्क्वायर कर ले, ट्रिक और टेक्निक के साथ। 1 का स्क्वायर प्लस आई के साथ क्या गुणांक में है, कोफिशिएंट में है, तो आई के साथ 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायरिंग कर ले, ठीक है। फिर क्या करें यहां पर, यहां देखिए 1, तो 1 लिख लिया। इसके बाद ब्रैकेट लगा ले, 1 का स्क्वायर
प्लस हम लोग बोलेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, यहां से अब हम लोग बोलेंगे 1 प्लस 3i है तो 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार से प्लस 3 का स्क्वायर। समझ रहे सभी लोग? कमेंट करते रहिए लगातार। यहां पर हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट हटा दीजिए और इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर तो आ गया है, अब थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना है, मेहनत करना है। चलिए ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, इनटू में बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 5। इनटू बोलेंगे यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया 3 स्क्वायर 9 और 1 स्क्वायर हो गया आपका 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 10। तो यहां पर हो गया 10 इंटू 10, 2 इंटू 5 10, 10 कितना हो गया 100। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 100। देख लीजिए, और इसके बाद हम लोग ऑप्शन क्लिक करेंगे 100 वाला सी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे और सी ऑप्शन पे था उसे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां पर टेक ए स्क्रीनशॉट, देन इरेज किया जाएगा। चलिए हो गया, चलिए चलते हैं यहां पर अब आगे की ओर। आप दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन है, जैसे a बराबर 1 प्लस आई है तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी a बराबर 1 प्लस आई है तो a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा। तो a स्क्वायर कर दीजिए, यहां से बोलेंगे यहां से हम लोग बोलेंगे, देखें सभी लोग, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बोलेंगे i का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस बोलेंगे 2i हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस 1 प्लस कितना यहाँ पर 2i। ठीक है, i स्क्वायर का मान -1 होता है इसलिए ये कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा 2i। क्या हो जाएगा 2i। अब 2i दिखा तो ऑप्शन देखिए 2i कौन सा है, बी। आप लोग भी क्लिक कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इसी तरह से बने रहें। 2i यानी कि हम लोग बी को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, किसको क्लिक करेंगे, बी को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, स्क्वायरिंग करके आगे बढ़ा लेना है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान देंगे, यहां पर क्या है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6। तो इसमें आपको दो चीज ध्यान देना था। क्या ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आई स्क्वायर का मान अगर रहे तो -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, आई स्क्वायर का मान -1, और 4 के मल्टीपल में रहे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। 4 या 4 के मल्टीपल में रहे तो वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिए समझिए, यहां पर हम लोग लिख लिए 1 प्लस यहां पर आई स्क्वायर का मान हो गया -1 प्लस हम लोग बोलेंगे यहां पर, ध्यान से देखेंगे, ये ब्रैकेट लगा ले, यहां पर हम लोग बोलेंगे आई का पावर 4 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का पावर 6 का नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसको आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं। सही बात है, तो ध्यान देना यहां पर इस तरह से, यहां पर ये +1 -1 और -1 कट जाएगा, यहां बच गया 1। ठीक है, प्लस आई स्क्वायर का मान हो गया 1 इंटू बोलेंगे आई का पावर 4 का मान हो गया 1 और आई स्क्वायर का मान हो गया -1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कितना यहां पर 1 और ये घट कर कितना हो जाएगा 0। फिर से देख लीजिए, 1 के जगह पर 1 रख लिए हैं, आई स्क्वायर के जगह पर -1 होता है, आई का पावर 4 का मान 1 होता है, आई का पावर 6 का मान आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर होता है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और -1 होकर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, आई का पावर 4 1 हो गया, आई स्क्वायर के लिए -1, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0।
और इस तरह से वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देख लें, समझ लें और दिक्कत हो तो बोलें। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? देखें, समझे और दिक्कत हो तो बोलें। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बना 0, यानी कि हम लोग क्लिक करेंगे कहां पर, ए पर। बस इस तरह से ए पर अपना क्लिक कर देना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। जैसा हो कमेंट करते रहे और आगे बढ़ते रहे और मजा लेते रहे अपने लाइव क्लास का। चलिए, वेरी गुड। आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हुए सभी लोग एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम प्रकार का है। यहां से अब हम लोग बात करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में। देखिए 1 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 100 माइनस आई का पावर 100। तो पहला तो यहां से आई का पावर 100 आई का पावर 100 हटा दीजिए। यहां पर बच गया यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस आई का पावर 10, तो आई का पावर 10 को 4 के मल्टीपल में रख दीजिए, हो जाएगा आई का पावर कितना यहाँ पर 8 इंटू कितना बोलेंगे यहाँ पर आई का स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्या बोलेंगे, आई का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस बोलेंगे यहां पर 1 इंटू बोलेंगे कितना यहाँ पर माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर इक्वल टू, यहां बोलेंगे 1 माइनस 1। वैल्यू कितना हो जाएगा, दिख रहे हैं ना यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाता है, तो 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 0 पड़ा हुआ है ना। तो इस तरह से आपको बी पर क्लिक करना है और बी पर क्लिक करके चलते बनना है। चलिए देखिए, बी पर क्लिक कर लिया और अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, साथ में समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यह हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ध्यान देते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में बोल रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो निकालना है वो किसका निकालना है, 2 प्लस 3i का निकालना है। तो 2 प्लस 3i के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि अगर प्लस रहे तो कर दीजिए माइनस, और माइनस रहेगा तो कर देना है प्लस। ध्यान से सभी लोग, यानी कि सबसे पहला हम लोग को करना है 2, ध्यान देंगे एक्टिव ऑल। यहां पर हम लोग को करना है सबसे पहले क्या करना है, 2 माइनस 3i। तो आप यहीं से क्लिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 माइनस 3i वाला कौन है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यहां से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, कहीं गलती ना हो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो 2 माइनस 3i ए ऑप्शन तो कंफर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी देखना है ट्रिक और टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से 2 का स्क्वायर। अब क्या करना होता है इसमें, आपको 2 का स्क्वायर यानी कि कितना यहाँ पर 4, प्लस आपको करना है 3 का स्क्वायर यानी कि कितना यहाँ पर 9, और इसको निकाल लेना है इक्वल टू करके। तो यह हो रहा है हम लोग का 13। अभी जितना आता है उसमें दोनों में भाग दे देते हैं, दोनों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो चलिए देखिए, दोनों में भाग दे देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना यहाँ पर 13, और ये भी हो जाएगा 13, यानी 2 माइनस 3i 13 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन बनेगा 2/13 माइनस 3i/13। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन है हम लोग के पास कौन, बता दीजिए जल्दी से, ए। वेरी गुड, समझ में आया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते ही और अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा भी दिक्कत लगे बोलते हुए डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग को समित संख्या, यानी कि जेड के कर रखा है समित संख्या जेड के लिए जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है। तो बहुत अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया, और आप लोग भी जान ले, जो लोग नए विजिटर हैं और जो लोग लाइक कमेंट एंड शेयर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जेड में जब उसके संयुग्मी यानी कंजुगेट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड ऑफ जेड के यानी कि उसके मापांक के उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन बन जाएगा हम लोग के पास ए। ऑप्शन क्या बनेगा? ए। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन बना? ए। चलिए देखते रहे डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहेंगे साथ में। चलिए ए ऑप्शन समझ में आया। जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है आपके पास 9, कह रहा है 5 + 12y का संयुग्मी क्या होता है? कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट के लिए क्या होता है? इस कंजुगेट निकालना है तो इसके कंजुगेट पार्ट को, ठीक है, इसके इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जब माइनस कर देते हैं तो उसी को इसका संयुग्मी कहते हैं। यानी 5 + 12y है तो इसका इमेजिनरी पार्ट +12 है तो -12 कर दीजिए, यही इसका हो जाएगा संयुग्मी। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके संयुग्मी निकालने, यानी कि 5, हम लोगों से पूछा है 5 + 12i, 5 + 12i का संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी के लिए हम लोग ऊपर में बार दे देते हैं, इसको संयुग्मी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो 5 हो जाएगा प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि 5 - 12i, यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास? 5 - 12i आपके पास बन रहा है बी ऑप्शन। तो बस बी पर क्लिक कर लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस पे मूव कर जाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछ रहा है जेड का कंजुगेट, अगर जेड का कंजुगेट जेड के बराबर हो जाए तो जेड कैसा होगा? चलिए ध्यान देंगे। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे सभी लोग। जैसे हम लोग बोलेंगे, ध्यान देते हुए, जेड का कंजुगेट बराबर जेड, तो जेड बराबर पहले ले लिया जाए, कितना के बराबर है? ध्यान से, ऐसे तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। जेड बराबर, चलिए इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो जेड बराबर हम लोग बोलेंगे a + ib। ठीक है, तो जेड का कंजुगेट अगर हमें निकालना है, जैसे बार लग गया तो अभी तुरंत मैंने बताया कि इसका इमेजिनरी प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस, एकदम सिंपल भाषा में। a प्लस है तो हो जाएगा माइनस, कितना यहाँ पर ib। ठीक है, तो कह रहा है जेड बार बराबर जेड बार बराबर क्या हो जाएगा? जेड। तो जेड बार जो है वो कितना के बराबर है? a - ib। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिए। और यह हो जाएगा इक्वल टू जेड कितना के बराबर है? a + ib। बहुत लोगों को मन कर रहा होगा बोल दें, तो ये ऑनलाइन क्लास है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, ये हो गया a से a क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का ib, इधर भी ib, तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2ib। चलिए देखिए 2, यहां से b लिख लेते हैं और i को बाद में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा? b का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0। b मतलब 0 मतलब क्या हो जाएगा? यह हम लोग का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यानी जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो वो होता है हम लोग का शुद्ध इमेजिनरी 0 हो जाता है तो उल्टा, यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्या होता है, यानी a। यानी कि हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर a ऑप्शन पर, यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्या। जब काल्पनिक भाग 0 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोग का वास्तविक संख्या होता है, यानी शुद्ध वास्तविक संख्या होगा, यानी शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? आइए चलते हैं यहाँ पर उसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना वक्त को बर्बाद किए। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए जेड का बार बराबर -z है तो जेड बराबर क्या होगा? तो एकदम उसी प्रकार से पहले आपको क्या करना है, समझना है, और उस समझ को आगे की ओर बढ़ाते हुए ध्यान से, हम लोग को दिया हुआ है जेड बार, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, बराबर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर? जेड। ठीक है, तो जेड बार फिर लिख लेंगे प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा +z इक्वल टू कितना यहाँ पर? 0। ठीक है, तो जेड बार क्या हो गया? अभी तुरंत बताया, जैसे a + ib मानते हैं तो जेड बार हो जाएगा a - ib। क्या हो जाएगा? a - ib। ठीक है, और जेड हम लोग क्या माने थे? a + ib। शुरू से देख लेंगे,
अगर हम लोग जेड को लिए हैं ए प्लस आई बी, तो बार का मतलब होता है इसका प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहां पर आई बी क्या हो गया, कट गया, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, 0। देख रहे हैं सभी लोग, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 0। a का मान 0, तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा रियल पार्ट जो होगा 0। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग 0, तो उल्टा इसे हम लोग बोलेंगे शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या, यानी ए ऑप्शन बनेगा। तो बस ए पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, किस पर क्लिक करेंगे, ए पर। चलिए ध्यान देते हुए सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ध्यान देंगे, कह रखा है यदि z प्लस जेड का कंजुगेट, तो ध्यान से ये ऑप्शन अभी तुरंत हम लोग बताएं, यदि समिश्र संख्या z के लिए z प्लस जेड का कंजुगेट क्या होगा, z प्लस जेड का कंजुगेट क्या होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझिए सभी लोग। तो यहां पर अभी z प्लस जेड का कंजुगेट यहां पर 0 नहीं है। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, किसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा ये 0 0 हटा दीजिए, ये नहीं दिया हुआ है, तो 0 0 हटा लीजिए, ये 0 हटा लीजिए, ये भी 0 हटा लीजिए अगले क्वेश्चंस के लिए। तो 2a मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2a, यानी कौन बच रहा है, तो रियल पार्ट बच रहा है। तो रियल यानी कि वास्तविक, और वास्तविक यानी कि हम लोग का ऑप्शन बन जाएगा a। क्या बनेगा, a, यानी कि वास्तविक होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है। हम लोगों से पूछ रहा है कौन z प्लस जेड का कंजुगेट कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, क्योंकि इसका वास्तविक भाग बचेगा, 2a बचेगा, यानी कि रियल पार्ट बचेगा, यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हुए डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है a प्लस कितना, यहाँ पर आई बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई। ठीक है, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो समझ जाइए कि हमें मॉड लेना है। क्या लेना है, मॉड। आइए चलते हैं यहाँ पर इरेज करते हुए अगले क्वेश्चंस की ओर। ए प्लस कितना है, आई बी, ए प्लस कितना है, आई बी बराबर रूट अंडर 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर बात होगा, समझिए। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए सुनेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे a प्लस आई बी है, तो a प्लस आई बी का मॉड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, a प्लस आई बी का मॉड। ठीक है, मॉड ऑफ a प्लस आई बी, मॉड ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, बराबर हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई। ठीक है, का मॉड। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो यह हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ध्यान से एक्टिव बॉल इक्वल टू, हम लोग कहते हैं मॉड अगर रहे और स्क्वायर रूट रहे तो यह स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस आई का मॉड बटा में 1 माइनस आई का मॉड, ड्यू टू मॉडुलस प्रॉपर्टीज, मॉडुलस कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इक्वल टू, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को इधर ही सोल्व करना है, तो करते रहिए। यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, पहले वाले का मॉड, ऊपर वाले का मॉड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों तरफ रूट है, यह रूट को हटा लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर आया, तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग का एक रूट पहले से था और एक हो गया 1 प्लस आई का मॉड, तो हम लोग बोलते हैं मॉड। ध्यान से इसका रूट लगा लीजिए, यहां से कर दीजिए बटा में
रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1, और एक पहले से भी हम लोग के पास रूट था, है ना। तो ध्यान से देखिए, समझिए। पहला 1 प्लस आई का, एक बार फिर से 1 प्लस आई का मॉड बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर 1 माइनस आई का मॉड बोलेंगे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और फिर पूरे का मॉड, मतलब पूरे का रूट है तो पूरे का रूट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से रूट हटाएंगे तो इसका रूट और ये पहला रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये पहला रूट हट चुका है, ये वाला हट चुका है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। देख लीजिए, समझ लीजिए, दिक्कत होगा बोलिएगा। यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहां पर 1 कट जाएगा, यह कितना हो गया 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 1 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा हम लोगों का ए। ऑप्शन क्या बनेगा, ए। 1 कहाँ है, ए ऑप्शन में, तो ए पर क्लिक करके धीरे से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इसे समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले a प्लस आई बी हम लोग लिए हैं, तो मॉड ऑफ हम लोग भर लिए a प्लस आई बी, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए सुनिए, इसका मॉड निकालने के लिए पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर रूट कहते हैं मॉड का मतलब, इक्वल टू। तो यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं कि जब ये मॉड बाहर है और ऊपर में कोई पावर हो तो ये मॉड अंदर चला जाता है, ठीक है। और साथ में अगर भागा में हो तो पहले का मॉड बटा में दूसरे का मॉड हो जाता है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 1 प्लस आई बटा में मॉड ऑफ 1 माइनस आई। तो पहले का मॉड 1 प्लस आई का मॉड निकालना है, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ पहला का स्क्वायर 1 स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस आई था। तो अब लेकिन स्क्वायरिंग होने के बाद 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों कट गया। ये रूट से पहले रूट हटा दिए, तो ये √2/√2 बचा, ये कट कर कितना हो गया 1, और इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हुआ a। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहेंगे, कमेंट के जरिए पूछते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लें, समझ लें। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, इरेज करने के साथ आगे की ओर देख लेंगे दोबारा एक बार, वीडियो अपलोड हो जाए तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए 1 प्लस आई का ध्रुवीय रूप क्या होता है, ठीक है। तो 1 प्लस आई का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो पहले ध्रुवीय रूप के बारे में समझ लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले ध्रुवीय रूप यानी जेड का ध्रुवीय रूप होता है, जेड बराबर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आर, यहाँ पर बोलते हैं कोस थीटा, क्या बोलते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर r जो होता है वो मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ जेड के बराबर, ठीक है। और थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड के बराबर, यानी कि कोणांक के बराबर, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, कोणांक के बराबर। चलिए तो सबसे पहले इस रूप में हमें लिखना है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ जेड निकाल लेंगे। तो मॉड ऑफ जेड बराबर, अभी तुरंत बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग यूज कर चुके हैं, वही पहला का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना बोलेंगे यहाँ पर 2। बात समझ में आ रही सभी लोगों को। चलिए देखिए ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हुए, यहां पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना यहाँ पर 2, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा थीटा। तो थीटा के लिए हम लोग का जेड, एक्स का मान पॉजिटिव है और वाई का भी मान पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे tan इनवर्स, क्या बोलेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ कितना, दूसरा का मान 1 है और बटा में पहला, ठीक है, ये नहीं है, ये -1 नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा बराबर में बोलेंगे कितना बोलेंगे tan इनवर्स
क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले में थीटा और r के जगह पर रख दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे z बराबर मॉड ऑफ r, मतलब मॉड r मतलब मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z का मान कितना है, √2। तो √2 रख लिए, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में करेंगे cos, क्या लिखेंगे, cos 45 भी लिख सकते हैं, π/4 के रूप, रेडियन में है तो रेडियन में लिखिए। तो चलिए ध्यान से इसको हटा लीजिए, ये नहीं होगा, यह हो जाएगा π/4, ठीक है। प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पर i, यहाँ पर बोलेंगे साइन, यहाँ पर बोलेंगे π/4, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। क्या पहला में है, नहीं है, दूसरा में है, नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहाँ छुपा पड़ा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर किया जाए इसको। तो देख चुके हम लोग ऑप्शन, अपना ध्यान देंगे सभी लोग एक्टिव, कॉन्सेंट्रेट। ऑप्शन के लिए क्या कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 वाला ऑप्शन कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चंस की ओर, लास्ट क्वेश्चंस की ओर। करा x² - x + 1 बराबर कितना है, 0 के मूल क्या होंगे, चलिए देख लीजिए। तो मूल का कॉन्सेप्ट होता है d से, और d बराबर होता है कितना, यहां पर b² - 4ac, ठीक है। यानी कि इसके हल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, या दोनों होंगे, बोथ होंगे, या नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए यहाँ पर a का मान कितना है, जल्दी से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना है a का मान क्या है। तो a का मान देखते हुए, समझते हुए, a का मान बताएंगे। a का मान क्या है, a का मान सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, a का मान क्या है, a का मान बताइए डियर स्टूडेंट्स, a का मान जल्दी जल्दी फटाफट। ओके वेरी गुड, बहुत लोग का कमेंट आया। तो मेरा a का जो मान है a का मान 1, वेरी गुड। और b का मान -1, b का मान कितना हो गया, -1 हो गया आप लोग के तरफ से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और c का मान 1, जल्दी से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी देखिए। b² - 4ac, d का मान प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, जल्दी कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग सोल्व करें, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन होगा, क्लिक करिए फटाफट। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप लोग करिए। b² यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और -4ac, ये दोनों 1 है, तो -4 यानी कि 1 माइनस कितना, यहां पर हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है। क्या होगा, 1 -4, 1 - 4 -3, और d का मान जब माइनस आ जाता है तो हम लोग का हो जाता है काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो इस तरीका से हम लोग बोलेंगे, ध्यान से, इस काल्पनिक होगा तो काल्पनिक के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
बी ऑप्शन हो जाएगा और बी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना था और लास्ट में आपके पास सबमिट का ऑप्शन था और अपने सबमिट के ऑप्शन पे कंप्लीट करके देख लेना था क्या हम लोग का रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं, सबमिट करेंगे तो स्कोर क्या होगा, व्यू स्कोर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आ सकता है, मतलब इसमें दिखला सकता है कुछ ऐसा 13, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पर हम लोग का गलत था, ऑप्शन हमने ए रख दिया था तो वहां पर 13 हो गया, वहां पर एक पॉइंट बना और एक पॉइंट ऊपर का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी को आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके 15 अप टू 15 को देख सकते हैं। तो ऑप्शन मैं उसको सुधार दूंगा, 15 अप टू 15 मार्क्स मेरा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सही था कौन गलत। ए है सही है, 1 मार्क्स मिला है, 2 में भी सही है, तीसरा में भी हम लोग का सही है, सी हमने ऑप्शन क्लिक किया था, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, छठा भी सही है, सातवां भी सही है, आठवां भी सही है, और इस तरह से अपना जो जो क्लिक किया था उसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को मिला 0 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग कुछ रॉन्ग आंसर इसमें सेटिंग हो गया था, जैसे z बार इक्वल टू z है तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे विशुद्ध काल्पनिक संख्या, इसका ऑप्शन गलत हो चुका है, ये वाला में 0 पॉइंट मिला है। देखिए यहाँ पर बता देगा कि कितना कौन सा क्वेश्चन गलत है, 0 पॉइंट मतलब ये गलत हो चुका है। ठीक है, और एक हमने बताया, हाँ इसी में ध्रुवीय रूप वाला में हम लोग का सेटिंग गलत हो गया है ऑप्शन का, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का नन ऑफ दीज होगा, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाकी सभी में पॉइंट्स 1 मिले। देखिए देख लीजिए, 2 ऑप्शन था, वहां पर हम लोग का सेटिंग थोड़ा सा मेरी तरफ से गलत हो चुका था ऑप्शन में, बाकी आप लोग का सही था। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग चलते हैं अब बाय बाय की ओर। पूरा ऑप्शन पूरा सोल्यूशन एक बार फिर से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। कैसा लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आए तो। ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।